एक्सेल की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइवट टेबल का यूज़ करना। बेसिकली पाइवट टेबल का यूज़ हम एक लार्ज डेटा को समराइज करने के लिए करते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसमें कॉलम है हमारे पास ऑर्डर आईडी, ब्रांड नेम, मंथ, स्टेट, सिटी, क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट। ठीक है। अब ये जो डेटा है, ये डेटा है हमारे पास बड़ा, क्योंकि ये मेरे पास अप्रोक्स से मान लो 100 रोज का डेटा है। दिखाता हूँ। 100 रोज का डेटा है हमारे पास है। अब अगर हम इसमें चीज़ों को समराइज करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिटी वाइज सेल्स अमाउंट आ जाए या फिर मंथ वाइज सेल्स अमाउंट आ जाए, तो हम बेसिकली किस तरीके से इस चीज़ को समराइज करेंगे, इसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। अब हमें इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले पूरे डेटा को कर लेते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में पाइवट टेबल, पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है हमें न्यू वर्कशीट पर लेना है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर लेना है। अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर मैंने पहले से एक पाइवट टेबल बना रखी है, तो हमें ना इसके लिए एक काम करते हैं, न्यू वर्कशीट ले लेते हैं। ओके। अब न्यू वर्कशीट लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड्स ऑप्शन का आ रहा है। अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक कर दें या लेफ्ट क्लिक कर दें तो ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। अब ऑप्शन लाएंगे कैसे वापस, इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फील्ड लिस्ट। अगर तब भी ना आए तो ऊपर फील्ड लिस्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फील्ड लिस्ट पर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। ओके। तो होम, पाइवट टेबल एनालाइज, इसमें फील्ड लिस्ट, फील्ड लिस्ट पर जाएंगे और फील्ड लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पाइवट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। ओके। ड्रॉ में जाके इसको कर देता हूँ मैं वापस, हमें नहीं है इसकी नीड। अब वो में वापस आते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मंथ वाइज सेल निकालनी है हमको, तो मैं मंथ पर क्लिक करूँगा, मंथ पर क्लिक किया एंड देन अब हमें चाहिए कि भैया मंथ वाइज टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो सेल्स अमाउंट निकाल देते हैं। तो यहाँ से मंथ वाइज सेल्स अमाउंट निकाल दिया इसने कि मंथ वाइज कितनी सेल्स हुई है ओवरऑल। जनवरी में 28,300 इतनी सेल हुई है। अब हमें इसमें और भी ज़्यादा फिल्टर लगाना है, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो पर, एक मिनट से जूम इन कर देता हूँ मैं। ओके। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे वैल्यू फिल्टर्स। अब वैल्यू फिल्टर्स में हमें चाहिए, लेट्स से हमें चाहिए टॉप 5, हमें टॉप 5 निकालने हैं। तो यहाँ पर टॉप 5 पर 5 वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देते हैं, तो ये टॉप 5 आ गया। अब टॉप 5 में भी हम चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुई है वो टॉप पर आनी चाहिए, उसके बाद कम, उसके बाद कम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखो सबसे ऊपर आ गई सबसे ज़्यादा सेल्स वाली जो वैल्यू है। ठीक है। अब पाइवट टेबल में इतना तो समझ में आ गया होगा कि पाइवट टेबल का यूज़ हम लोग करते क्यों है। अब जैसे इतना ही नहीं, अब मान लो कि हमें फिल्टर हटाना है, तो इसके लिए फिल्टर हटाने के लिए जाएंगे क्लियर फिल्टर फ्रॉम मंथ, इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर हट गया। ठीक है। ये फिल्टर इस पर से हट गया है। अब हम चाहते हैं कि हम साथ में क्वांटिटी भी ले लें, तो क्वांटिटी को पकड़ के उठाकर रख देंगे यहाँ पर। तो क्वांटिटी आ गई कि ओवरऑल कितनी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। अगस्त में इतनी क्वांटिटी की सेल हुई है, ठीक है, और नवंबर में इतनी क्वांटिटी की सेल हुई है। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। अब जैसे मैं यहाँ से सेल्स अमाउंट को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सेल्स अमाउंट को हटा देते हैं और इसमें फिर से फिल्टर लगा देते हैं हम, टॉप 10, टॉप 10 में जाके 5। ओके। अब हम चाहते हैं इस पर चार्ट बनाना, कि एक पाइवट चार्ट बना लें। तो पाइवट चार्ट से क्या होगा, वो डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए और भी ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है। पाइवट टेबल का यूज़ करके हम मान लो पाइवट चार्ट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जाएंगे पाइवट टेबल एनालाइज और यहाँ पे क्लिक करेंगे पाइवट चार्ट पर। पाइवट चार्ट पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट शो हो जाएंगे। अब मैं जैसे कि ये वाला चार्ट लेना चाहता हूँ। ठीक है। ओके किया, चार्ट आ गया। अब यहाँ पर इसकी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं क्रॉप करके। ठीक है। अब ये मेरी स्क्रीन में सही आ रहा है तो मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ।
अब इसमें डिज़ाइन, अब यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन के पास में एक डिज़ाइन वाला ऑप्शन है। जैसे डिज़ाइन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन हो जाएंगे। अब जैसे मेरे को ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगता है तो मैं ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला डिज़ाइन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस वाले डिज़ाइन में से मेरे को चाहिए कि मैं नहीं लेना चाहता कि यहाँ पे टोटल देखे, तो टोटल को मैं डिलीट कर देता हूँ पकड़ के। ठीक है, इस वाले टोटल को भी पकड़ के कर देता हूँ डिलीट, और ये भी नहीं चाहिए हमें, इनको भी पकड़ के कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अभी लाइंस भी नहीं चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ नो लाइन, अभी लाइन भी नहीं दिखेगी। ओके, अब जाते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा और इनके कलर वगैरह को एडजस्ट करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनके कलर पर ध्यान नहीं दे रहा। अब इनके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा लेबल को ऐड करेंगे। इस पर हम करेंगे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मिलेगा ऐड डेटा लेबल्स। ठीक है, ऐड डेटा लेबल्स पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर डेटा लेबल्स होने लग जाएंगे। अब ये डेटा लेबल्स हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर हमें इनकी भी फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पर मिलेगा एक टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इनको जैसे कि मैं कर देता हूँ सॉलिड फिल में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो इनको नो लाइन पर ही कर देता हूँ। अब आते हैं टेक्स्ट ऑप्शन पे। अब इनका थोड़ा सा कलर वगैरह चेक कर लेते हैं, जैसे कि एक ग्रेडियंट फिल का भी ऑप्शन है। ठीक है, अब एक काम करते हैं इसमें, ओके यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल रहा है हमको तो मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी तो जीरो ही रखते हैं इसकी, ब्राइटनेस और कर देते हैं इसकी इंक्रीज। ओके, और थोड़ा सा प्रीसेट भी कर देते हैं इसका चेंज। अब आई थिंक क्लियरली विजिबल होने लग रहे होंगे नंबर। ठीक है, होम पे जाके इनको कर देते हैं बोल्ड कर देते हैं। अब इतना ठीक है। अगर हमको ये वाले फील्ड ऑप्शंस भी हटाने हैं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखेगा हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन पाइवट चार्ट, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लीन लगेगा यहाँ पर। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिल्टर हटाता हूँ, एक काम करता हूँ या वैल्यू फिल्टर में जाके, जैसे कि मैं यहाँ पर टॉप 10 की जगह कर देता हूँ, टॉप 5 की जगह करता हूँ 3। अब जैसे टॉप 3 करेंगे तो हमारा ये चार्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पाइवट चार्ट, आई थिंक यहाँ पे पाइवट चार्ट तो समझ में आ गया होगा कि पाइवट चार्ट में हम किस तरीके से अपने डेटा को शो कर सकते हैं। जुलाई में इतनी सेल हुई है, अगस्त में इतनी यानी क्वांटिटी भी की है, और नवंबर में इतनी क्वांटिटी भी की है। तो आई थिंक पाइवट चार्ट भी समझ में आ गया और पाइवट टेबल भी समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।